नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से हो और पिछली बार हमने जो जो बोला वो आप सब पढ़कर आए हो। हम अपना पहला पाठ है ना, पहला पाठ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सभी को पता है, दैनिक जीवन में विज्ञान। उसमें हम पिछले कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे? जी हाँ, भारतीय है ना, भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। सभी अपनी पेज नंबर 6 आपके सामने निकाल के बैठेंगे। पेज नंबर 6 सभी के हाथ में किताब होगी और उसमें सभी ध्यान रखेंगे। हम जो जो वैज्ञानिकों का नाम बताएंगे आप उसको जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। उसमें से हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में हमने बात कर लिया है। और हमने किन किन के बारे में बात किया? हमने जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात किया। जगदीश चंद्र बोस के बारे में बात किया, जिन्होंने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में क्या किया? हमें उस क्षेत्र में हमें योगदान दिया। फिर हमने सर सीवी रमन है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव जिस नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने बात किया डॉक्टर जानकी अम्माल, साइटोजेनेटिक्स में जिन्होंने हमें क्या किया? योगदान दिया। अब सब बच्चे अपने किताब में देखिए, अगला है, अगला कौन है? अगला है एस.एन. बोस। सब देखिए, अगला है एस.एन. बोस। और एस.एन. बोस क्या है? उन्होंने किस क्षेत्र में हमारा योगदान दिया? सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, है ना। सबसे पहले हम आपको चित्र दिखा देते हैं एस.एन. बोस। तो आप देखिए कि हम देखेंगे कि सबसे पहला एस.एन. बोस के बारे में हम बात कर रहे हैं और एस.एन. बोस जी ने किस क्षेत्र में हमें क्या योगदान दिया? आप देख रहे हो ना। एस.एन. बोस ने क्वांटम मैकेनिक्स यानी गार्ड पार्टिकल है ना, गार्ड पार्टिकल्स यानी क्या है? यानी क्वांटम यानी मात्रा है ना, प्रमात्रा यांत्रिकी मैकेनिक्स। यह एक सैद्धांतिक विज्ञान है ना, जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है? जिसमें कि अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है, जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। यह गतियों के नियमों को निश्चित करती है। इसके डिटेल में अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एस.एन. बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस जी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है? उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स यानी गार्ड पार्टिकल है ना, ये क्या है? ये भौतिकी यानी क्या है? फिजिक्स है ना। आप जब साइंस पढ़ते हो, विज्ञान पढ़ते हो, तो आप देखते हो ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी आता है भौतिकी। तो भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो परमाणुओं यानी एटम्स और उप परमाणिक क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कणों के पैमाने पर है ना, प्रकृति के भौतिक गुणों का विवरण प्रदान करता है। तो उनके बारे में किन्होंने अध्ययन किया? एस.एन. बोस जी ने, है ना। ये क्या है? क्वांटम यानी मात्रा है ना, प्रमात्रा यांत्रिकी मैकेनिक्स, जो एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं के गतियों का अध्ययन किया जाता है, जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती है। तो आप इनका नाम याद रखिएगा और इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया। अब अगले तरफ जाएंगे। अब अगला देखते हैं कौन है। सब अपने किताब में देखिए, अगला है मेघनाथ साहा। सब अपने किताब में जरा अंडरलाइन भी कर लीजिए, कौन है अगला? मेघनाथ साहा, ठीक है। मेघनाथ साहा जिन्होंने तापकीय आयनीकरण यानी साहा समीकरण यानी इक्वेशन है ना। तो तापीय आयनीकरण, साहा इक्वेशन या साहा
समीकरण क्या है देखते हैं। ये एक भारतीय खगोल वैज्ञानिक, यानी खगोल यानी क्या है, एस्ट्रोनॉमी है ना, खगोल वैज्ञानिक थे और मेघनाथ साहा का खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। इनके द्वारा क्या है, तारों की वर्गीकरण और उनकी व्याख्या की गई है। देखिए, उन्होंने ऐसा उपकरण बनाया जो सोलर किरणें है ना, किरणों के दबाव और वजन को माप सकता था, और सबसे बड़े खगोल विज्ञानी। और फिर क्या है, इन्होंने अपना इक्वेशन बनाया, साहा इक्वेशन, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, साहा समीकरण, जिसके जरिए उन्होंने क्या किया, तारों के ताप और वर्ण क्रम के निकट संबंध के भौतिकीय कारणों की खोज निकाला उन्होंने। तो इनके द्वारा तारों की वर्गीकरण है ना, तारों की वर्गीकरण, तो उस क्षेत्र में क्या किया उन्होंने, तापकीय आयनीकरण के सिद्धांत को, तापकीय आयनीकरण के सिद्धांत को खगोल विज्ञान में तारकीय वायुमंडल के जन्म और उनके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार माना जाता है इनका, है ना। ये जो साहा इक्वेशन है, क्या किया उन्होंने, तारों के बारे में पढ़ा है ना, खगोल क्या पढ़ा, तारों के बारे में, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी, जिससे कि उनके जन्म, तारकीय वायुमंडल के जन्म और उनके रासायनिक संगठन की जानकारी का आधार माना जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि मेघनाथ साहा जी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तापकीय आयनीकरण, किससे संबंधित है, मेघनाथ साहा। साहा समीकरण किससे संबंधित है, मेघनाथ साहा, है ना। तो इस तरह से किस वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में योगदान दिया, आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। अब मेघनाथ साहा के बाद अगला देखिए कौन आ रहा है, अगला आ रहा है टी.आर. शेषाद्री। टी.आर. शेषाद्री, जरा सब अपने किताब में जरा मार्क भी कर लीजिए, टी.आर. शेषाद्री ना। देखिए, ये सब वो वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें कोई ना कोई क्या किया, हमारे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। एक एक क्षेत्र में एक एक वैज्ञानिकों का अपना अपना योगदान है। तो हम बात कर रहे हैं किनके बारे में बात कर रहे हैं, टी.आर. शेषाद्री, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान के बारे में क्या किया, उन्होंने काफी जानकारियां दिया हमें। ये क्या है, किसका शाखा है, ये रसायन यानी केमिस्ट्री है ना, रसायन विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। और इससे क्या हुआ कि भारत के कार्बनिक रसायन शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक, वे लेखक थे, कौन थे, टी.आर. शेषाद्री। वे भारतीय औषधीय एवं पौधों के ऊपर, यानी भारतीय औषधीय और अन्य बहुत से पौधों के ऊपर अनुसंधान के लिए क्या किया, उनके औषधीय गुणों को और अन्य पौधों के ऊपर अनुसंधान के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। इन्होंने पेड़ पौधों के रंग और गंध के ऊपर अनेक अनुसंधान किया, अनेक परीक्षण किए, है ना, अनेक टेस्ट किए। उन्होंने पेड़ों में रंग और गंध देने वाले रसायनों की खोज की। तो आपको अभी इतना ही याद रखना है कि टी.आर. शेषाद्री, जब हम बात करेंगे तो किस क्षेत्र में है, उन्होंने जो हमें योगदान दिया है, टी.आर. शेषाद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी औषधि विज्ञान। जब हम पूछेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान किससे संबंधित है, तो आप किनका नाम लोगे, टी.आर. शेषाद्री, है ना। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। अब आप अपने किताब में देखिए अगला कौन, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस वैज्ञानिक ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, जिसमें हम भारतीय वैज्ञानिक और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अगला देखिए, अगला कौन आ रहा है, अगला होमी जहांगीर बाबा।
है ना। अगला कौन आ रहा है, होमी जहांगीर बाबा। देखिए होमी जहांगीर बाबा, वे जो है परमाणु परमाणु कॉस्मिक विकिरण, है ना, यानी भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक है। ये कौन है, होमी जहांगीर बाबा जी। ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, है ना, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। बाबा ने की थी भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना, है ना। किन्होंने किया था, होमी जहांगीर बाबा। और इन्होंने क्या किया, अपना बहुत सारा रिसर्च किए, है ना। 1944 में देखिए न्यूक्लियर एजेंसी पर अपना रिसर्च प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। तो आपके इसमें क्या लिखा हुआ, आपकी सब अपने किताब में जरा देखिए, होमी जहांगीर बाबा परमाणु कॉस्मिक विकिरण, सब उसको अंडरलाइन कर लीजिए, परमाणु कॉस्मिक विकिरण। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक पावर, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की। और बाबा जी ने क्या किया, जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। कॉस्मिक किरण मतलब क्या है, कॉस्मिक किरण, इसका आप ज्यादा डिटेल में अपने आगे कक्षाओं पढ़ोगे, मैं हल्का सा बता देती हूँ। एक ऐसी किरण है जो अत्यधिक ऊर्जा वाले कण है, कॉस्मिक किरणें, है ना, जो ब्रह्मांड किरणें बोलते हैं जिसे, कॉस्मिक रे, जो अत्यधिक ऊर्जा वाले कण हैं, जो बाहरी अंतरिक्ष में पैदा होते हैं, और क्या होता है, ये छिटक कर पृथ्वी पर आ जाते हैं, है ना। तो वो है क्या, कॉस्मिक रेस या ब्रह्मांड किरणें। तो बाबा जी ने जर्मनी में किसके बारे में अध्ययन किया, कॉस्मिक किरणों के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक नया विभाग स्थापित किया, है ना। इसके लिए क्या किया, इनकी कॉस्मिक किरणों को, ब्रह्मांड किरणों को पढ़ने के लिए एक अलग विभाग ही स्थापित किया, है ना। कॉस्मिक किरणों की पढ़ने के लिए क्या किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इन्होंने एक नया विभाग की स्थापना की। तो होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो उन्होंने किस क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया, तो आप क्या बोलोगे, परमाणु कॉस्मिक विकिरण, है ना, परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु के क्षेत्र में। और वे भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। सब इस बात को याद रखिएगा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उसके बाद अगला, सब अपने किताब में देखिए, अगला हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, विक्रम साराभाई, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। सब अपनी किताब में मार्क कर लीजिए, देखिए इसरो, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या किया, अंतरिक्ष, आप देखोगे कि क्या लिखा हुआ है डॉक्टर विक्रम साराभाई के सामने, अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे, है ना, भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष के पिता माना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष के पिता किनको माना जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। सब उसको अंडरलाइन कर लीजिए अपने किताब में, डॉक्टर विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष के पिता माना जाता है। और उन्होंने क्या किया, काफी, है ना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की उन्होंने क्या किया, कल्पनाएं किया। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो,
है ना। क्या है इसरो? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक है ना। तो सबसे पहले बात आप ये याद रखोगे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष के पिता माना जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक माना है ना। तो उनकी उपलब्धियों में से एक थी क्या? इसरो। तो ये बहुत बड़ी क्या किया है इन्होंने हमारे देश के लिए? योगदान दिया है डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इसरो के नाम जब नाम लोगे तो आप किनको याद रखोगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। सभी अपने किताब में मार्क कर लीजिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई के बाद हम अगले वैज्ञानिक के बारे में देखने जा रहे हैं। सब अपने किताब में देखिए, अगला वैज्ञानिक कौन है? देख के बोलिए। जी हाँ, अगला वैज्ञानिक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, 11वें राष्ट्रपति। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके सामने क्या लिखा हुआ है? प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण, है ना। प्रक्षेपण शास्त्र यानी काफी मिसाइलें लॉन्च किया था इन्होंने, और इन्हें क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति, है ना, इन सब नामों से ये जाने जाते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अभी हमने बात किया ना विक्रम साराभाई, है ना, विक्रम साराभाई के बारे में भी बात किया। तो इन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। उन्होंने भारत के प्रथम उपग्रह SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट, वे क्या थे? भारत के प्रथम उपग्रह SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। और उन्होंने क्या किया? 1980 में उन्होंने पृथ्वी मिसाइल का लॉन्च किया। पृथ्वी, बहुत से मिसाइलें लॉन्च की, इसीलिए क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। तो उन्होंने पृथ्वी मिसाइल का लॉन्च किया। फिर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ये सब क्या है? मिसाइलों के नाम, है ना। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उन सबका क्या किया? उन सबका नेतृत्व किया। उन सभी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए क्या किया? उनका प्रक्षेपण करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने उन सबका नेतृत्व किया। और उनके नेतृत्व में ही भारत को क्या मिली? सबसे बड़ी कामयाबी मिली, जब 1998 यानी 1998 में भारत ने सारे परमाणु परीक्षण कर लिया, यानी सारे बॉम्ब, सारे न्यूक्लियर, सारे बॉम्बों की टेस्ट कर लिया, है ना। सारे परमाणु परीक्षण करके दुनिया के सामने हमारा भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में खड़ा किया। और उनके बाद से ही डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को हम लोग क्या मानते हैं? क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद से हम लोग क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आपने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो आपको ये याद रखना है कि किस क्षेत्र में, है ना, किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। तो सभी अपने किताब में मार्क कर लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण, है ना, मिसाइलों को लॉन्च किया। और वे क्या है? उन्हें क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और उन्होंने बहुत से मिसाइलें, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे बड़े बड़े मिसाइलों को लॉन्च किया। और
उनको कब कामयाबी मिली, जब भारत को हमें कब बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब हमने सारे परमाणु बॉम्ब यानी सारे बॉम्बों को टेस्ट करके, परीक्षण करके दुनिया के सामने एक परमाणु शक्ति के रूप में हमारा भारत उभर कर आया, जिसके बाद से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। ठीक है, तो आप सब याद रखोगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। अब देखिए अगला वैज्ञानिक कौन है। अब सब अपने किताब में देखिए अगला वैज्ञानिक कौन है। अगला वैज्ञानिक आपके किताब में देखिए नंबर 10 पर है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, सब अपने किताब में मार्क कर लीजिए। अंतरिक्ष वैज्ञानिक है ना, कस्तूरी रंगन, डॉक्टर कस्तूरी रंगन। और उनके सामने क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपण शास्त्र, है ना। हमने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी क्या लिखा था, प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण। और इनके सामने भी क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपण शास्त्र। सभी उसको मार्क कर ली। तो इससे आपको ये पता लग गया कि इन्होंने भी क्या किया है, कई मिसाइलों की अध्यक्षता की होगी, लॉन्च किया होगा, इसीलिए इनका नाम भी इसमें आ रहा है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र। डॉक्टर कस्तूरी रंगन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, है ना, इसरो के हमने बात किया, के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में 9 वर्षों तक काम किया। और ये अपना बहुत समय यानी अधिक से अधिक समय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शानदार ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बिताया। तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन, आपको ये याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष थे। और अंतरिक्ष विभाग में भारत सरकार के सचिव रूप में 9 वर्षों से अधिक समय भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए, सफलतापूर्वक लॉन्च करने के लिए इन्होंने काम किया। तो आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप आज जो हमने वैज्ञानिक पढ़े उनके बारे में आप जरा एक और बार देख लीजिएगा। हमने अभी तक जितने पढ़े, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जगदीश चंद्र बोस, है ना। हमने भारतीय वैज्ञानिकों और उनका योगदान पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने क्या देखा था, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक भी हमने देखे, जिसमें चरक जी ने क्या किया था, जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों से लोगों का उपचार किया। उसके बाद हमने देखा सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सब हमने किसमें देखा, ये सब हमने किनमें देखा था, ये सब अपने अंतरिक्ष, है ना, योगदान। प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान किसमें हमने देखा। और फिर हमने देखा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हमने पढ़ा, जिन्होंने पाई का मान रखा, पाई, है ना। उसके बाद हमने श्रीधराचार्य के बारे में देखा, वर्ग समीकरण को हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। वर्ग समीकरण को हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा, सब अपने किताब में देखिए, सबसे पहला किसका नाम लिया, जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने पौधों के संवेदनशीलता के बारे में पढ़ा। उसके बाद सर सीवी रमन, जिन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव। फिर डॉक्टर जानकी अम्माल, जिन्होंने साइटोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या देखा, एस.एन. बोस, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स यानी गॉड पार्टिकल के बारे में हमें जानकारी दिया। और फिर हमने देखा मेघनाथ साहा, तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण, है ना, उसके बारे में हमें जानकारी दिया। फिर हमने किनके बारे में पढ़ा, टी.आर. शेषाद्री, जिन्होंने क्या दिया, किस क्षेत्र में दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान। फिर होमी जहांगीर बाबा, जिन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में हमें जानकारी दिया। और उसके बाद हमने देखा विक्रम साराभाई, उनके सामने क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान, है ना, अंतरिक्ष अनुसंधान। और फिर हमने देखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र, मिसाइल प्रक्षेपण,
के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ा योगदान दिया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, प्रक्षेपण शास्त्र, है ना। तो इतने वैज्ञानिकों के बारे में ही हम आज पढ़ेंगे और अपनी अगली कक्षा में और भी वैज्ञानिकों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो उससे पहले मुझे उम्मीद है आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा और इन सबको अच्छे से आप याद रखिएगा। हमने जैसे पिछली बार आपसे कहा था कि अंत में हम आपका क्या लेंगे, एक छोटी सी परीक्षा लेंगे, ठीक है। तो सभी अपनी परीक्षा के लिए तैयार रहिए। मैं पहले प्रश्न आपको दिखाऊंगी। प्रश्न जब दिखाऊंगी तो आप क्या करोगे, कोई भी उत्तर जोर से नहीं बोलेगा। आपको पता है कैसे आप परीक्षा लिखते हो, कोई भी उत्तर जोर से नहीं बोलेगा। उत्तर अपने नोटबुक में लिख लोगे। पहला क्वेश्चन जस्ट नंबर डालिए और पहला क्वेश्चन, उसका आंसर सिर्फ लिखना काफी है। प्रश्न यहां से पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर लिखना काफी है। और जब मैं आपसे पूछूंगी, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोलूंगी, तब क्या होगा, आपको यह उत्तर देने पड़ेंगे, है ना। तो हम शुरू करें, अपना पहला प्रश्न शुरू करें। सब ध्यान से देखिए, कोई माइक ऑन नहीं करोगे और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे तब आप जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें से किसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें से किसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शल्य चिकित्सा, आर्यभट्ट, सुश्रुत, सर आइजैक न्यूटन। आर्यभट्ट, सुश्रुत, सर आइजैक न्यूटन। अपने किताब में नोटबुक में आंसर लिख लीजिए 1 और जो है ABC जो भी आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने पाई, देखिए पाई की कीमत निश्चित की। इसमें से किसने पाई की कीमत निश्चित की। चाणक्य, सुश्रुत, आर्यभट्ट। चाणक्य, सुश्रुत, आर्यभट्ट, पाई की कीमत। अगला देखिए तीसरा, सब अपने टेक्स्ट बुक को बंद रखोगे, कोई भी देखेगा नहीं उत्तर, सिर्फ नोटबुक आपके हाथ में होगी। तीसरा, वर्ग समीकरण का हल देने वाला प्रथम गणितज्ञ कौन थे। वर्ग समीकरण का हल देने वाला प्रथम गणितज्ञ कौन थे। ए श्रीधराचार्य, बी जी मार्कोनी, सी चार्ल्स बबेज। चौथा प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र बोस ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। जगदीश चंद्र बोस ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ए अंतरिक्ष के क्षेत्र में, बी प्रकाश के क्षेत्र में, सी पौधों के संवेदनशीलता के क्षेत्र में। पांचवा प्रश्न देखिए, रमन प्रभाव किसके नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव किसके नाम से जाना जाता है। SN बोस, सर CV रमन, श्रीधराचार्य। सिर्फ उत्तर लिख लीजिए। छठवा देखिए, डॉक्टर जानकी अम्माल ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। डॉक्टर जानकी अम्माल ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। साइटोजेनेटिक्स, प्रकाश का प्रकीर्णन, तापीय आयनीकरण की। डॉक्टर जानकी अम्माल ने जिस क्षेत्र में दिया वो नंबर लिख लीजिए, ABC जो भी है आप लिख लीजिए। सातवां प्रश्न देखिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के, होमी जहांगीर भाभा, TR शशाद्री, CR राव। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, TR शशाद्री, CR राव। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है, इस बल को क्या कहते हैं। आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें से कोई भी नहीं। अगला देखिए, टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर
आदि किस क्षेत्र में आते हैं? ए चिकित्सा के क्षेत्र में, बी यातायात के क्षेत्र में, सी संचार के क्षेत्र में। 10वां प्रश्न देखिए, तापीय आयनीकरण के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया? तापीय आयनीकरण के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया? कल्पना चावला, मैडम क्यूरी, मेघनाथ शाह। चलिए अब हम एक एक कर अपना उत्तर देखते हैं। अब सब अपने माइक ऑन कीजिएगा और उत्तर एक एक करके मुझे आप बोलोगे। इसमें से किसने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? बोलिए, किसने दिया? सुश्रुत। या बहुत अच्छा, सुश्रुत, है ना? जिन्होंने दिया सुश्रुत। सभी ने उत्तर सुना और जिन्होंने सही, अब माइक ऑफ कर दीजिए, सब माइक ऑफ कर दीजिए। उत्तर बोलने के बाद सारे माइक ऑफ रखोगे। उत्तर सही है तो आप टिक कर लीजिए। आप अपने उत्तर के आगे एक टिक मार दीजिए, एक सही लगा दीजिए। इसमें से किसने पाई की कीमत निश्चित की? मेरा नाम आदित्य कुमार है। सुश्रुत ने किया पाई की कीमत। आर्यभट्ट। जी हाँ, आर्यभट्ट। जिन्होंने सुश्रुत लिखा हुआ है वो गलत कर दीजिए। उत्तर क्या है? आर्यभट्ट। पाई की कीमत, है ना? सुश्रुत ने क्या किया था? शल्य चिकित्सा। चलिए बाकी सब माइक ऑफ कर दीजिए। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? वर्ग समीकरण। श्रीधराचार्य। बहुत अच्छे, जिन्होंने सही उत्तर लिखा है। ए श्रीधराचार्य। सब टिक कर लीजिए जिन्होंने सही लिखा हुआ है। चौथा है, जगदीश चंद्र बोस ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? मेरा नाम वर्षा है। क्षेत्र में। बहुत अच्छे, पौधों के संवेदनशीलता के क्षेत्र में, सी, है ना? जिन्होंने लिखा है उसे टिक कर दीजिए। बहुत अच्छे, आप सबको उत्तर पता है। रमन प्रभाव किसके नाम से जाना जाता है? सर सीवी रमन। उत्तर है बी, है ना? सर सीवी रमन। बहुत अच्छे, अपने उत्तर को टिक कर दीजिए। अगला देखिए, डॉक्टर जानकी अम्माल ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? क्या है उत्तर? एक और बोलिए। वर्गीकरण। ए। किसने बोला प्रकाश का? साइट्रोजन। सही उत्तर। बहुत लोग उत्तर सही बोल रहे हैं। साइटोजेनेटिक्स, है ना? उसमें डॉक्टर अम्माल ने योगदान दिया। जिन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा हुआ है गलत कर दीजिए। सब टीचर्स देखेंगे कि बच्चे सही कर रहे हैं कि नहीं। अपना उत्तर एकदम सही से लगाइएगा। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छे, जहांगीर बाबा। सब उसको टिक कर लीजिए जिन्होंने सही लिखा है। आदित्य गुप्ता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पृथ्वी हर वस्तु को एक बल लगाकर अपनी तरफ खींचती है और इस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, बी, है ना? ठीक है, आप सब सही कर लीजिए जितने लोगों ने भी सही लिखा है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, कंप्यूटर आदि किस क्षेत्र में आते हैं? चिकित्सा। एक और बार बोलिए। आदित्य कुमार संचार के क्षेत्र में। बहुत अच्छे, संचार के क्षेत्र में। किसी ने बोला चिकित्सा के क्षेत्र में, जो गलत है ना? ये सब किस में आते हैं? संचार के क्षेत्र में। तापीय आयनीकरण के क्षेत्र में किस वैज्ञानिक ने योगदान दिया? बहुत अच्छे, मेघनाथ शाह। तो आप, हाँ बहुत अच्छे, तो आप सबने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। अब सब अपने माइकों को म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छे, और आपके मार्क अपने टीचर्स को दिखाइए कितने मार्क्स आए।
अब सब अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, सब अपने माइकों को म्यूट कर लीजिए, सारे माइकों को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए माइक, सभी अपने माइकों को म्यूट रखेंगे। और अब अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, और भी वैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, विदेशी वैज्ञानिकों और भारतीय जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अपने अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।